ये प्यारा मंगेतर देगा। बेटी है मेरी। मेरी तो हाँ जी। लग तो नहीं रही हो परी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, अपने घर में खुशबाश हों। अल्लाह ताला आपको हर निगरानी आफत से बचाए। हम बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ पे मैं बस ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ। मैंने ब्रेकफ़ास्ट में पराठा बनाया था और ये कल का आलू कीमा बनाया हुआ था, तो इसके साथ बस मैं रोटी खा रही थी और साथ है चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो होता है नाश्ता इनकम्प्लीट। तो बस जी अब नाश्ता करते हैं और उसके बाद आपने जैसे टाइटल में देखा होगा, आज मैं आपको कल्चरल फेस्टिवल 2023 जो है लाहौर में जो होता है वो दिखाने वाली हूँ। पंजाब का कल्चर इसमें बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, और जो लोग मतलब लाहौर नहीं आए हैं या जिन्होंने रेस कोर्स में ये कल्चरल फेस्टिवल नहीं देखा, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, बहुत एंजॉयमेंट वाली होने वाली है। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। प्लीज़ ग्रैब अ मग ऑफ टी एंड वॉच आउट माई फुल व्लॉग। अच्छा जी, हम यहाँ पे तकरीबन 2 बजे आए थे, क्योंकि अब विंटर है तो मौसम ऐसा ही होता है, और ये 2 बजे के करीब हम लोग यहाँ आ रहे हैं। और ना हर साल ये मतलब इसकी सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कुछ डेकोर डिफरेंट होती है। बाकी जो फूड स्टॉल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन ये है कि ओबियसली हर सीज़न में जाने का एक अपना मज़ा होता है। आपकी लाइफ चेंज होती है, जगह चेंज होती है, लोग चेंज होते हैं। है इस साइड पे जो आप देख रहे हैं ना, मेरी राइट साइड पे ये सारे फूड स्ट्रीट है, ठीक है। ये पूरी फूड स्ट्रीट बनाई है। आप देखिए चमन आइसक्रीम वालों ने भी इस बार यहाँ पर आकर स्टॉल लगाया हुआ था। उसके बाद आरिफ चटहारा था, और बहुत से वो भज्जे के पाए थे, बहुत से ऐसे जो बड़ी फूड चेन्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए थे। और ये वैन्स आई हुई थी, तो मैंने खुद ये टाइम चूज़ किया था, और मैंने सोचा था कि मुझे पूरा डे स्पेंड करना है वहाँ पर ना। मतलब हम लोग गए थे 2 बजे और वापस आए थे हम लोग तकरीबन मगरिब के बाद। तो मैं आपको शाम का भी व्यू इसका दिखा सकूँ कि कितनी लाइटनिंग होती है और कितना अच्छा लग रहा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी तो मतलब ये चीज़ों की सेटिंग हो रही है। हमने क्या खाया, क्या किया, क्या लिया, क्या-क्या देखा, क्या-क्या हुआ, सब कुछ आपको व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में। अच्छा जी, यहाँ मैंने अपनी बेटी से कहा ये ढोल की जो थाप का जो बना हुआ है पेनाफ्लेक्स, इसके पास खड़ी हो जाओ। और ये देखिए कितनी प्यारी कलरफुल सी चेयर्स हैं, बिल्कुल कहीं-कहीं चारपाइयाँ बिछी हुई थी, फ़ोक म्यूज़िक चल रहा था, ढोल वाले आए हुए थे जहाँ ढोल बज रहा था। अभी मैं आपको ढोल बीट सुनाऊँगी भी। ये सज्जी बन रही है, ये हर साल इसी तरीके से सज्जी प्रिपेयर करते हैं। और आपको हाफ़ फुल हर तरह की मतलब मिल जाती है। सरसों का साग, मकई की रोटी अवेलेबल थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे ये पानी और पेप्सी वगैरह के स्टॉल्स हैं। ये पंजाब का वो बनाया हुआ है, ये गेट बना हुआ है जो लाहौरी गेट होता है। और ये देखिए पंजाब का जो कल्चर है कितने अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है। ये जो आपको जिनको नहीं पता, ये चाटी की लस्सी बन रही थी, और मैंने यहाँ पे चाटी की लस्सी पी भी थी। मेरा बहुत दिल था, मैंने पूरी गर्मियाँ नहीं पी थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इट रिक्वायर्स चाटी एंड ऑल प्रोसीजर। अच्छा, तो जी यहाँ से बस मेरी बेटी को कैसल नज़र आ गया था, तो मैं उसे कैसल में ले आई थी। और ये काफ़ी बड़े कैसल्स बने हुए हैं, और ये आपको 5 मिनट के लिए अलाउ करते हैं, फिर आपको टिकट दोबारा लेनी होती है। लेकिन आई थिंक ज़्यादा बच्चा बोर भी हो जाता है बहुत देर इसमें रहकर, तो 5 से 10 मिनट अगर आप 2 टिकट्स ले लें तो बहुत होता है। और बाकी इस साइड पे जो है आप देख सकते हैं राइड्स लगी हुई हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, पूरी फैमिलीज़ आई हुई थी। लड़कियों के ग्रुप्स भी आए हुए थे, स्कूल के बच्चों के ट्रिप भी आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए इस तरफ जो है सारी राइड्स वगैरह हैं। जो ये वाला गेट है ना, ये ये रेस कोर्स है, इसका बैक वाला पार्क है, ठीक है। बैक वाला गेट है। जो हम फ्रंट वाला गेट से ज़्यादातर लोग एंट्रेंस कर रहे थे, जो यहाँ से आ रहे थे, जिनका रूट ये बन रहा था वो यहाँ से आते होंगे। और यहाँ पे भी कुछ गोलगप्पे और ये जो टक शॉप होती है, वो उस तरह की जो शॉप्स थी वो थी।
और ये देखिए ये फिर फूड स्ट्रीट्स आ गई है। और मैंने ना लास्ट ईयर यहाँ से इंजॉय किया था जलेबियाँ गरम गरम। तो मैं वो ढूंढ रही थी लेकिन जलेबियाँ इस टाइम नहीं निकल रही थी। तो मैं हलवाई वाली शॉप यहाँ पर थी उधर देख कर आई थी लेकिन वो नहीं थी। और क्योंकि नाश्ता आपने देखा था, हम ज़रा हैवी करके आए हुए थे तो हमें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, बहुत देर तक नहीं लगने वाली थी। तो खैर क्योंकि मुझे पता था चलना है। और अराउंड माशाल्लाह से हम 8000 स्टेप्स जो है वो चले थे। मतलब यूजुअली हमारा इतना चलना नहीं होता। अच्छा ये देखिए बादशाही मस्जिद का मॉडल है। और ये बुर्जी, जिनको पता है लाहौर में चार बुर्जों वाला जो बुर्जी है, ये वो उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और ये बादशाही मस्जिद का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, जो कि लाहौर की सकाफ़त की अक्कासी कर रहा था। और अब देखिए मैंने अपनी स्लीपर चेंज कर लिए हैं। मैंने पहले जो पहने हुए थे मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। वो मैंने सिर्फ वॉक के लिए मतलब पहन के तो मैं आई थी, ऑब्वियसली बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से पहने हुए पाँव में, लेकिन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी मैं, क्योंकि यहाँ चलना बहुत था और मेरे पाँव तो थक गए थे। तो मैंने हालांकि ऑल्दो ये वेज हील थी और वेज हील्स फिर भी थोड़ी कंफर्टेबल होती हैं, तो मैंने यार इसको उतार दिया था। और मैंने फिर उसके बाद अपना खुस्सा में लेकर आई हुई थी घर से, उसको खुस्से को वेयर कर लिया था। तो ये बस इस तरह से चलते हैं व्लॉग में आगे। से हुआ है ओ लाखों मिले कोई भी ना तुमसा मिला ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया ना रुका मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा आके मुझे थाम ले तू भी मेरा नाम ले मेरे यारा मेरे यारा मान जाना मेरे यारा ओ तेरी मेरी बातें होती रहे ऐसी मुलाकातें होती रहे तू जो मेरे पास रहे। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ जो है रेस्टोरेंट जहाँ पर तिक्के विक्के बन रहे हैं उनका भी थोड़ा सा, जो रेस्टोरेंट नहीं कह सकते आप, इनको स्टॉल्स ही कह सकते हैं, उनका भी विज़िट करा दूँ। और ये देखिए ये सब्जी रेडी हो रही है। और ये देखने में मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना कि किस तरीके से उसको वो कर रहे हैं। लेकिन ये सब्जी विद स्किन थी, और सब्जी विद स्किन टेस्टी बहुत लगती है, लेकिन हेल्दी नहीं होती, क्योंकि चिकन के ऊपर जो स्किन की फ़ैट लेयर होती है ना, ये उसके साथ मतलब बनाई जाती है। खैर मैं किसी का दिल बुरा नहीं कर रही, जिनको पसंद है वो ज़रूर इसको खा सकते हैं। लेकिन जब भी मैं खुद सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मतलब क्योंकि मैंने बारबेक्यू का कोर्स किया हुआ है, तो जब भी हमें सिखाई गई थी 2 तरह से सब्ज़ी विद स्किन एंड सब्ज़ी विदाउट स्किन, तो आई प्रेफर दैट। अच्छा यहाँ पर देखिए ब्रोस्ट फ्राई हो रहा है, ये बहुत मज़े का होता है। ये तो इसमें कोई स्किन वाला चक्कर नहीं होता, और ये स्टीम भी बनता है और फ्राइड भी बनता है। तो ये फ्राइड वाला ब्रोस्ट है, और ये फ़िश भी रेडी हो रही है। और ये भाई मुझे बार बार कह रहे थे, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा फुल थे ना कि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी इतने हैवी कुछ खाने की। तो है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए क्लिप बना लिया कि जो लोग जाएँ तो आपको पता हो कि क्या क्या मिलता है। और मोर और लेस सेम चीज़ें होती हैं हर साल। और 20 साल का जो है आई थिंक कि दिसंबर एंड तक लगा रहेगा, ये जल्दी का नहीं होता। और अगर जिसमें बहाना नहीं लगा तो वो भी मास्क नहीं लग सकता है। अब मेरी बेटी इसमें वर्ल्ड में बैठी थी, एक वो सामने था और एक ये था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये मतलब बिल्कुल इसी तरह का आपको पता है कि फ़ोटोज़ में भी एक है, ऑडियो भी बहुत अच्छा था। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको झूला देते हैं, मतलब इनकी जो राइड है वो जल्दी बंद नहीं होती। और ये माशाल्लाह मेरी बेटी बैठी हुई है और ये बाकी सब बच्चे बैठे हुए हैं। तो एज मुझे याद है जब मैं बचपन में झूलों में बैठती थी ना, तो मेरी अम्मी बहुत डरती होती थी, उनका दिल घबरा जाता था कि मतलब लग ना जाए। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए बच्चे माशाल्लाह से इंजॉय कर रहे हैं सारे, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। और अच्छा ये मकेश के जोड़े हैं,
आप देख सकते हैं ये इनकी शॉप है और इनके पास चुनरी के भी थे। और ये देखिए हैंडीक्राफ्ट्स का सामान भी है, ये हाथ से बने होते हैं। पाकिस्तान की स्मॉल जो कॉरपोरेशन है ये भी सब हाथ से बना हुआ चीज़ें हैं। ये हट देखिए कितना क्यूट है। मेरी बेटी कह रही थी ले लो, लेकिन मैंने उसे कहा कि नहीं, अभी रखने की, सामान को कैरी करने का इशू होता है। और ये देखिए चुन्नी के दुपट्टे हैं, ये चंगेरे हैं बनी हुई हैंडमेड। और ये चंगेरे ना हमें बहुत आती थी गाँव से। हमारे पास बच्ची होती थी जो हेल्पर हमारे साथ रहती थी, तो उसके गाँव से अक्सर इस तरह की चीज़ें बनी बनाई आ जाया करती थी, अब्बू ले आते थे। तो हमारे पास इस तरह की काफ़ी अर्सा चीज़ें रही हैं रमज़ान में रोटी इफ्तार रखने के लिए, सहरी में। और ये देखिए कितने क्यूट से यूटेंसिल्स हैं, बहुत ही प्यारे हैं ये। और ये देखिए ये अच्छा, इस तरह के बर्तन में ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी लोगों को देखे कि मुल्तान में भी मिल रहे होते हैं। तो आई थिंक ये पूरे पाकिस्तान में ही सामान जो है वो घूम फिर रहा होता है। ब्यूटी बॉक्स बने हुए हैं। और यहाँ मैंने रस्से लिए थे, इतने मज़े की गरम गरम थे ना ये। तो मैंने अपने लिए ये लिए थे। मैं अपनी बेटी से कहा था, वो कह रही थी उसको नहीं खाने, और उसने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया था। तो मैंने बस अपने लिए लिए थे। और ये देखें यहाँ पर जो है वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ ढोल बज रहा है। मैं अभी आपको उसकी आवाज़ सुनाती हूँ। और जो ये पार्क आप देख रहे हैं ना रेस कोर्स में, ये पार्क बेसिकली डिसेबल बच्चों के लिए बनाया हुआ है। ये नॉर्मल बच्चे अलाउड नहीं है यहाँ पर। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी और बच्चे भी थे। और जितनी भी फैमिलीज़ आई हुई थी वो सब बच्चे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, नॉर्मल थे। अल्लाह पाक सबको बच्चों सेहतमंद ही औलाद दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर हम लोग भी इसके अंदर आ गए थे। और ये बच्चों के स्कूल का ट्रिप आया हुआ था, और ये अपनी बेटी को इतना कहा इसके ऊपर ले लो, लेकिन शी वॉज़ नॉट गेटिंग एग्रीड कि मैंने ये इसके ऊपर जो है वो लेना है। तो फिर ये दूसरी बच्ची आई, मैंने इसको कहा कि आप उतर जाओ और उसको दे दो। हाँ मतलब उसको मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको कहा कि आप उतर जाओ और आप जो है स्लाइड्स ही ले लो। तो बस उसने फिर कुछ स्लाइड्स ली और इसके बाद हम यहाँ से चले गए थे। ये फेस्टिवल का पार्ट नहीं है, ये बाई चॉइस है, और वैसे भी ये मतलब सबके लिए नहीं है। और ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी रश लगा हुआ है। उसके बाद में चूड़ियाँ चढ़ाने तो वो कंजूस नहीं है जो नहीं लोगी, अल्लाह मियाँ प्यारा मंगे कर देगा। बेटी है मेरी। मेरी तो हाँ जी। लग तो नहीं रही हो परी। अल्लाह अच्छा चलो, अल्लाह मियाँ आपको मदीना दे। आप दुआ कर लो मुझे बेटा दे। अल्लाह मियाँ आपको बेटा देगा, प्यारी आँखों वाली। इससे कॉम्प्लीमेंट लड़की को मिलता है ना, उससे बड़ी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी हर तरीके अल्लाह पाक की ज़ात के लिए ही इंसान मिलते हैं, किसी चीज़ के काबिल नहीं है। और ये देखिए ये जो है लाइटनिंग वाले लैंप्स थे, ये भी हैंडमेड थी चीज़ें। और ये भी जो अच्छा, ये जो खुस्से हैं ये तो आपको पता है वैसे ही बनते हैं। और ये भी फैंसी खुस्से थे। और इसके अलावा मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, कुरेशिये के हाथों से बने हुए फ्लावर्स भी थे, जो मैंने पहली मर्तबा देखे हैं। मैंने ये पहले नहीं देखे थे, तो मुझे बड़े ही अच्छे लगे। हैंडीक्राफ्ट ये देखिए ये थे। और हैंडीक्राफ्ट की बहुत वैरायटी है यहाँ पर, मतलब इतनी आपको कहीं नहीं मिल सकती जितनी आपको फेस्टिवल्स में नज़र आती हैं। ये बैग्स थे जिस तरह कि मैंने आपको दिखाए हैं। मैंने ऑलरेडी ऐसा बादशाही मस्जिद से लास्ट मंथ लिया था, तो मुझे ये नहीं लेना था। और ये प्यारी सी मस्जिद बनाई हुई थी यहाँ पर नमाज़ वगैरह अदा करने के लिए, जो कि मुझे अगेन बहुत अच्छी लगी। अब मुझे ये नहीं पता कि मेल की थी कि फ़ीमेल की थी, और मैं किससे पूछती, तो फिर मैंने मतलब ज़्यादा बॉदर नहीं किया। मैंने कहा कि इंशाल्लाह हम घर जाकर ही जो है वो अदा कर लेंगे। और ये देखिए जी, अब शाम होने लगी है और लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं। और देखिए ये जो आप देख सकते हैं ना सामने एक अदर वाटरफॉल, ये हैंडमेड लाहौर का वाहिद वाटरफॉल है जो लाहौर में एक ही है, और वो यहाँ है। अदरवाइज़ आपको पता है इस तरह की जो प्यारी सी मोनूमेंट्स और चीज़ें होती हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में ही होती हैं। और ये देखिए लाइट्स कितनी हसीन लग रही हैं। अब जगह जगह लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई थी, शाम हो रही थी, ठंड भी हो रही थी। फेस्टिवल का मज़ा ज़्यादा है। आई वुड प्रेफर कि आप अपनी फैमिली के साथ आएँ तो शाम को ही आएँ, और अगर आप अपनी गर्ल्स या लड़कियों का उसना आना तो आप दिन के टाइम आ जाएँ, बहुत अच्छा लगता है।
और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, लाइटनिंग भी, हर चीज़ भी। और ये यहाँ पे पान वाले अंकल बैठे हुए थे। अच्छा, ये जो पान वाले अंकल हैं ना, इनसे हम बहुत अरसे से पान लेते हैं। मतलब पान लेने से मुराद ये है, यही वाले सेम आउटलुक में आपको मिलेंगे एक दामने को पीर साहबा में, इस्लामाबाद में। यही आपको मिलेंगे फोर्ट्रेस में, और यही आपको मिलेंगे यहाँ। ये एक ख़ास हैदराबादी या पता नहीं लखनवी कौन सा एक आउटलुक इन्होंने बनाया होता है, और ये पान देते हैं। मेरे पास मेरी फ्रेंड्स के साथ 2015 में मुझे फेस्टिवल लगा था, तो उसकी यहाँ पर ऐसी पिक्चर्स मौजूद हैं, वो तो मेरे पास हैं एज अ मेमोरी। तो बड़ा अच्छा लगता है अपनी पिछली यादों को इस तरह देख कर, और इस तरीके से मतलब जब आप रिकॉल कर रहे होते हैं, आपकी बहुत मेमोरीज़ रिकॉल होती हैं। मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ भी आई हुई हूँ, मैं यहाँ अपनी अम्मी के साथ भी बहुत मरतबा आई हुई हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हुई हूँ। तो मुझे बिल्कुल वो सारी मेमोरीज़ रिकॉल हो रही थी। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी कि मामा हम यहाँ पहले कभी आए हैं? तो मैंने उसे कहा हाँ तुम आई थी, पर तुम छोटी थी। तो बस ऐसे ही होता है कि बच्चे जो है वो मतलब पुरानी यादें मतलब याद हो जाती हैं, और फिर अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखें कितना हसीन जो है फाउंटेन लगे हुए हैं। और ये जो फाउंटेन है, जब रात को लाइटनिंग हो जाती है ना, तो इन ये फाउंटेन्स कलर्स भी चेंज करते हैं। मैं आपको उसका भी व्यू दिखाऊंगी। तो ठंड भी थी और ये बड़े प्यारे लग रहे थे, और लोग यहाँ पर मतलब खड़े हो रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे और देख रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये भी व्यू। मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि थोड़ा लंबा व्लॉग बनाया है, लेकिन उसमें मैंने आपके साथ हर चीज़ शेयर की है। और इस वीडियो को अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस तरह की वीडियोस कितनी मेहनत से बनती हैं। तो मुझे तो शौक़ है और मेरा पैशन भी है, तो मैं इस वजह से जो है वो बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं ना, तो यकीन करें उसी टाइम जो मेहनत है ना वो वसूल हो जाती है, और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। तो अब आप देखिए जी, ये हम कराची जो है एक कराची बिरयानी खाने बैठे थे।
क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा कोशिश की कि चलो हम जो है भटूरे ट्राई करते हैं, हम पाए ट्राई करते हैं, लेकिन उसको था कि मुझे बिरयानी ही खानी है, तो मुझे भी बिरयानी ही ऑर्डर करना पड़ी। लेकिन ये बहुत मज़े की बिरयानी थी और मैंने एक प्लेट बिरयानी ऑर्डर की थी और साथ ये था, और इसके बाद मैं तंदूरी चाय एंजॉय करूँगी। और मेरा अभी बिरयानी के साथ भी दिल कर रहा था चाय पीने को। बहुत मतलब मेरी बेटी इंसिस्ट कर रही थी कि उसको आइसक्रीम लेनी है, लेकिन मैंने आइसक्रीम नहीं ली। इवन दो यहाँ चमन की भी थी, आपको पता है हम चमन के कितने शौकीन हैं, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि गला ख़राब हो जाता है और अब ठंड ठंड मौसम भी चेंज हो रहा है। और ये देखिए जी, ये जो कलरिंग फाउंटेन अपने कलर्स चेंज करते हैं ना, तो कितना हसीन व्यू लग रहा है। मैंने आपके लिए कैप्चर किया था, इंजॉय दैट। मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा, आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले। और यहाँ पर मैंने कोशिश की थी, ये जो दूसरे फाउंटेन थे, तो मैंने सोचा इनके साथ अपना एक अच्छा सा जो है वो वीडियो क्लिक कर लेती हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ वॉक कर रही थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा हसीन लग रहा था माशाल्लाह से ये फाउंटेन्स के साथ। तो ऐसी जगह पे जाने से क्या होता है, एक तो आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इतनी प्यारी दुनिया बनाई, और दूसरा ये होता है कि आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। जो ज़िंदगी की कुछ चीज़ें होती हैं, काम होते हैं, मसरूफ़ियात होती हैं, ख़यालात होते हैं, यादें होती हैं, वो आपको थका देती हैं, तो आप इससे बड़े रिलैक्स से हो जाते हो। और मैं यहाँ पर बैठ गई थी और उसके बाद अब मैं यहाँ मेरे फाइनली मुझे गरम-गरम जलेबियाँ मिल गई हैं, लेकिन अब गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी क्योंकि अभी बिरयानी खाई थी और अब मुझे चाय पीनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको पैक करवा लेती हूँ, और बड़ी प्यारी-सी ये लग रही थी। और मुझे जलेबियाँ जो बनती हैं ना जिस प्रोसेस से, मुझे ये प्रोसेस बड़ा अच्छा लगता है, द वे दे मेक इट ना। तो बस मैं ये देख रही हूँ और चलते और यहाँ पे जी मेरे मोस्ट 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 फेवरेट पार्ट है तंदूरी चाय। तंदूरी चाय रेडी हो रही है और ये उन्होंने बहुत क्यूट से गुड़ और चीनी वाले रेडी किए हुए थे कप्स। तो इस तरीके से बस अब हम लोग जो है वो देखिए तंदूर में रख देते हैं मिट्टी के कप को, उसे पकने देते हैं, फिर उसके बाद इसका टेस्ट इसमें दिलाते हैं। अभी मिट्टी के छोटे छोटे से जो कप्स होते हैं उसमें ही ये चाय सर्व करते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी चाय यहाँ से ले ली थी। इसके बाद मैंने एक कप और पिया था क्योंकि मेरे लिए तो ये कप बहुत ही छोटा था। और यहाँ अपनी चाय में चीनी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ठंडी ठंड में चाय पीने का मज़ा ही और था। उसके बाद मेरी बेटी जो है वो ये वाला झूला लेने आई थी और मैंने इसे टोपी बना दी थी क्योंकि अब ठंड होना शुरू हो गई थी, तो बड़ा डर लगता है। आप भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें कि मतलब ठंड आ रही है, और आई थिंक माँ से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जो है सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सम आमीन। और इस झूले में जो कलर्स है ना मुझे बड़े अपील कर रहे थे, कितने प्यारे प्यारे वाइब्रेंट से कलर्स थे जो इन्होंने इसको किए हुए थे। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले, मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। ओ तेरी मेरी बातें
रहे, ऐसी मुलाकातें होती। और अब आप ये इर्द गिर्द की भी लाइट्स देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। मल्टी कलर जो लाइट्स सब ऑन हो गई हैं कैसल्स में, कैसल्स के इर्द गिर्द भी, राइड्स के इर्द गिर्द भी, हर जगह पर। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और आपको अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से कैमरा मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है पकड़ना, वीडियो बनाना। और आई थिंक मैंने देखा कि जो लोग ब्लॉगिंग नहीं भी करते हैं, हर बंदा आजकल जो है वो बिज़ी होता है पिक्चर्स लेने में, सेल्फीज़ लेने में, तो अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने जो है वो मतलब एक मेमोरी के तौर पे आपकी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें भी सेव हो जाती हैं। और दूसरा आपका अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी दूसरों को पहुंच जाता है और आपकी मेमोरीज़ भी सेव हो जाती हैं। और बाकी ये देखिए कितनी अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं, स्टॉल्स सेट हुए हुए हैं, व्यू कितना प्यारा लग रहा है। तो माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा है। और ये देखिए ये फिर मैं दोबारा चाय पीने के लिए आ गई थी। तंदूरी चाय जो थी वो 200 रुपीज़ का कप था और बाकी 150 के थे, लेकिन मुझे वो मिट्टी के उसमें पॉट में ही पीनी थी, वरना तो चाय मैं घर भी बना के पीती हूँ, लेकिन मुझे यही पीनी थी। तो फिर मैं इसलिए यहाँ आ गई थी। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी बेटी खेल रही है, मैं उस पर ध्यान रख रही हूँ कि वो यहाँ वहाँ मतलब घूम रही है। तो रात का टाइम होता है ना, तो इंसान थोड़ा वो वरीड भी होता है, तो बस अल्लाह की अमान होती है। और ये बस मैं यहाँ बैठी हुई अब अपने गुस्से का वो शूट बना रही थी कि मैंने जूती चेंज करके अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ फीलिंग रिलैक्स। और मैं भी आपको दिखाती हूँ, उन्होंने एक स्नो कैसल भी बनाया होता है, मतलब उस टाइप का, उस काइंड ऑफ स्नो कैसल होता है। इस स्नो कैसल के थोड़ा सा आगे जाकर फोक डांस भी हो रहा था और काफ़ी रौनक लगी हुई थी। लेकिन ये है कि हमने वेट किया, बट हमारे जाते जाते मतलब वहाँ एक तो जगह नहीं थी और फिर उसके बाद वो बैठ गए थे। और ये देखिए ये लाहौर का वो गेट बना के तो ट्रेन बनाई भी है, एक अच्छा सा उन्होंने बस वो लुक क्रिएट किया हुआ है। और ये ज़रा चेक करें माशाल्लाह मेरी बेटी, जिस तरह मैं अपने पाँव का वो एंगल बना रही थी ना कि हम कभी कैमरे के आगे हाथ ला के कभी कुछ करके, वो भी वैसे ही कैमरे से अपने पाँव की वीडियो बना रही थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, वही हरकतें करते हैं और आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो अल्लाह पाक जो है बच्चों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके बाद जो है जी हम लोग ये देखिए आगे आ गए थे और ये हम बस अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं फाइनली। ये जो हमारा पार्क है, जो मतलब हमारा फेस्टिवल है, मैंने आपको सब दिखा दिया है, डिटेल से व्लॉग बना दिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये ड्रिपिंग लाइट्स आई जस्ट लव देम। लास्ट टाइम वाइट लगी हुई थी, इस पर पर्पल सी लगी हुई थी। और बस ये अब इसका एग्ज़िट वाला गेट है, एंट्रेंस दूसरी साइड से होती है, एग्ज़िट इस साइड से होता है। और ये वही वाली बैंगल्स थी जो आंटी से मैंने ली थी, जिसका मैं आपको बता रही थी कि गपशप काफ़ी लगी, तो ये वही थी। और मैं वीडियो के एंड पे आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। और ये अपनी बेटी के लिए लिया था छोटा सा मिट्टी वाला, क्योंकि उसको ऐसी जगह से आए तो किसी सकाफत का रंग साथ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये मिट्टी के जो क्ले पॉट्स थे, छोटे छोटे टॉयज़ थे, ये मैंने उसको लेके दिया। और ये मेरे पास मेरे बचपन में भी होते थे। तो ये बैंगल्स थी, ये सेट था। और उसके अलावा मैंने टी कप्स लिए थे सेपरेट से, क्योंकि सर्दियां हैं और चाय तो बननी होती है। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस तरह के उसमें कप्स में बनाऊँ। और ये कप्स की शेप बहुत प्यारी थी, इनके पास स्ट्रेट भी थे और ये वाले भी थे। तो मैंने 2 कप्स ले लिए, मुझे यही अच्छे लग रहे थे। तो ये देखिए इस तरीके से ये बने हुए हैं, थोड़े थोड़े इनके अंदर वो होते हैं, लेकिन आई होप इट विल वर्क इंशाल्लाह। तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं की मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मैं बैग भी ले चुकी थी और ड्रेसेस की शॉपिंग भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत थी नहीं। तो बस मैंने इतनी सी चीज़ें ली थी, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। और इसके अलावा जो है ये देखिए, ये रही जलेबियाँ। और जलेबियाँ ली थी और साथ वो जो आपको दिखाया था कि छोटे वाले जो अंदर रस्से होते हैं गोल वाले, वो अंदर से लिए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो ली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह डे स्पेंड वेल। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।